ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। 4 दिसंबर की मुरली से आज की मुरली बाबा ने कितना सुंदर सुनाया कि बच्चे, इस योग अग्नि से तुम्हारे विनाश विक्रम विनाश होंगे। और सबसे बड़ी बात, बाबा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहना है। बाबा ने कहा, बच्चे, कमल देखो ऊपर रहता है ना पानी में, बाल बच्चे नीचे रहते हैं। ऐसे ही बाबा ऊपर में रहता है, तुम सब हो बाबा के बाल बच्चे। तो तुम बच्चों को भी गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना है। बाबा ने आज महिमा की बाल ब्रह्मचारी युगल की। आज हम मधुबन शांतिवन में एक बाल ब्रह्मचारी युगल हिमांशु लुधियाना से थे, निर्वैर जी से मिल रहे थे। डॉक्टर भी हैं। तो पहले दिन से ही 4 साल हो गए, पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहते गंधर्वी विवाह किया। आज बाबा ने भी कितना अच्छा बताया, देखो दिल देख के खुश हुआ भ्राता निर्वैर जी का। तो ऐसे बहुत थोड़े बाबा ने भी आज का, बड़ी हिम्मत चाहिए। पूरी मंजिल, और कोई निकल गया तो बहुत उच्च पद पाएगा। इसलिए बाबा ने हमारे रमेश भाई, उषा बहन का बाबा अक्सर नाम लेते हैं मुरली में। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ये तुम बच्चों ने सबसे मुख्य, बाबा ने जो विशेष बताया कि बच्चे कैसे भी करके तुम बच्चे पुरुषार्थ करके सदा जो है एक ही बात याद रखो। जो देखो गाते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे। तो बाबा हमारा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। तो इसलिए उसको सदा बुद्धि में रखना है। माता पिता बंधु सखा, हाँ, जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही शक्तिशाली स्थिति बनेगी। और हम शक्तिशाली बन के औरों को भी शक्ति भर पाएंगे। इसलिए शक्तिशाली बनकर सबको शक्तिशाली बनाना है। ये बाबा का हम बच्चों को डायरेक्शन है। आज हम सॉरी करेंगे कि ट्रेन से हम आज का मुरली मंथन आपको भेज रहे हैं। थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही होगी क्योंकि ट्रेन बीच बीच में जर्क लगा रही है, इसलिए उसके लिए क्षमा। फिर बाबा ने एक और बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे देखो, आज का गीत था, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, सबसे भोला शिव बाबा। भोला भोला वो है भोला, परंतु बाबा कहते विनाश भी कराता है, फिर बम का गोला भी। परंतु बाबा कहते, तुम्हारा किचड़ पट्टी लेके मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूँ। इससे भोला कौन मिलेगा व्यापारी, ये तो सबसे भोला व्यापारी है। बाबा ने कहा, तुम देखो बच्चे, तुम्हारा सारा कचरा बाबा ले लेते और तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही देते। आज बाबा ने ये भी कहा कि देखो, ब्रह्मा कुमारियों के पास तो बच्चे क्या होता, ब्रह्मा कुमारियों के पास अक्सर करके सफेद कपड़े पहनते, तो जीते जी जैसे मरे हुए हैं। तो बाबा ने कहा, तुम भी जीते जी मरे हुए। देखो श्वास तो नहीं है, चलते चलते गुस्सा आ जाता, किसी को कुछ आ जाता, तो इसका मतलब अभी श्वास चल रहे हैं ना, पूरा जीते जी नहीं मरे है ना। हमें अब जीते जी मरना है। बाबा ने कहा, राजयोग से स्वर्ग की राजाई प्राप्त कर, तुम राजाओं का राजा बन। आज बाबा ने कहा, तुम्हारा यह है वशीकरण मंत्र। हाँ, कौन सा? मन मना भाव, ये है वशीकरण मंत्र। तो इससे बच्चे तुम कितनी बड़ी स्वर्ग की राजाई प्राप्त करते हो। फिर बाबा ने कहा, बाबा तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बता के त्रिकालदर्शी बना देता है, तो तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। आज बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे, बाबा तुम बच्चों को इस समय सबको माया का क्या लगा हुआ, दाग लग गया है। इसको ही राहु का ग्रहण कहते हैं। हाँ,
सारे विश्व को काला कर दिया इस दाग ने। विकारों का रहा। बाबा कहते हैं ज्ञान चिता पे आके, आज बाबा ने कहा मैं आकर ज्ञान चिता पे बैठा आता हूं, और वो है काम चिता, उस पे बैठ के सब काले हो गए हैं। राहु का देख दान तो छूटे ग्रहण। आज बाबा ने सर्विस वालों की बहुत महिमा की। सर्विसेबल बच्चे जो खूब सेवा करते हैं, प्रजा बनाते, उनको उच्च पद मिलता है, खूब ऊंचा पद मिलता है। तो बच्चे तुम्हें सर्विस वालों को तो बाबा इनाम देगा। कितना श्रृंगार करते हैं, ज्ञान रत्नों से तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। जो बहुत सर्विस करेंगे वो बाबा के दिल पे चढ़ेंगे। अच्छा, है कोई ऐसा बच्चा जो मम्मा बाबा से भी ऊपर जाके दिखाए? कमाल हो जाए। पर बाबा ने कहा, जैसे बाबा कहते हैं ना, एक क्रिश्चियन दोनों मिल जाएं, यूरोप और अमेरिका, तो फिर तो बच्चे सारे विश्व पे राज कर सकते हैं। परंतु ड्रामा में ऐसा नोंद नहीं है। इसी तरह मम्मा बाबा से भी ऊपर जाने की किसी की नोंद नहीं। तो हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई बात नहीं, सेकंड ही सही, सेकंड के लिए प्रयास करना चाहिए। अरे सारे वर्ल्ड में सेकंड नंबर भी आना कितनी बड़ी बात है। पुरुषार्थ में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। फिर बाबा ने कहा भक्तों का रखवाला कौन है? एक शिव बाबा है भक्तों का रखवाला। वो है मुरली मनोहर वाला और है भक्तों का रखवाला। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जो अच्छा योग में रहते, धारणा करते, वो अच्छी तरह फिर समझा भी सकते हैं, उनकी समझाने का तीर लगेगा। लेकिन बच्चे एक बात ध्यान रखो, मैं जो मत देता हूं, तुम बच्चों को क्या करना है? तुम्हें उस मत को, बाकी सब की मतों को छोड़ के एक श्रीमत पे चलना है, एक शिव बाबा की मत पे चलना है, बाकी किसी का परवाह करो। बाबा ने कहा दे सहित दे के सर्व संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं, अब मेरे 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं बाबा का बनता हूं। तो बच्चे आत्मा की प्रैक्टिस पूरी करो। आत्मिक नाते से तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, तभी तो ब्रदरहुड कहा जाता है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अविनाशी ज्ञान रत्नों का बाबा कहते वखर अच्छी तरह से भरना है। एक एक रतन कितनों का है? लाखों रुपए का है। पॉइंट्स नोट करके बच्चे अच्छी तरह से फिर रिवाइज करो। हाँ, तो उससे क्या होगा? बुद्धि तुम्हारी भरपूर रहेगी। देखो बच्चे, गाया जाता है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ग्रह। तुम सब धर्मों को छोड़ के हे अर्जुन, तो मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयामि, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। बाबा ने कहा यहीं की बात है। बाबा आके तुम बच्चों को कहते हैं, पहले तो तुम पढ़ते आते थे, अब प्रैक्टिकल में बाबा कह रहे हैं। अब फिर बाबा ने आज की मुरली में जो वरदान आया, दुआ और दवा द्वारा तन और मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट भव। तो दवा भी लो, दवा भी नहीं रोकनी, और दुआएं खूब लो। दुआएं कितनी, हमारी दादियां, बड़े भाई, ये दुआएं इतनी लेते हैं सारा दिन, दुआ और दवा, और उससे फिर क्या होता? सब प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाते और उससे सदा संतुष्ट आत्मा भावा। बाबा ने कहा जब कोई व्यक्ति खुशी में रहता है, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी दवाई नहीं, खुशी जो है अपना आप ही उसकी सब बीमारियों को ठीक कर देती है। इसलिए खुशनुमा जिंदगी, सदा खुशी से भरपूर रहना चाहिए। बीमारी की चिंता ही बीमारी को बढ़ा देती है। तो आज बाबा ने स्लोगन में कहा विस्तार को भी सार में देखने का अभ्यास करो, तो स्थिति सदा एकरस रहेगी। अब विस्तार में सदा सार को देखना, ये शरीर विस्तार है, आत्मा सार है। हर बात के सार को समझें, विस्तार में सार। किसी ने बड़ा पाप कर्म कर दिया, बार बार उसका चिंतन करते रहना। अरे भाई, उस पर भी भूत सवार था ना। कल बाबा ने कहा ना, भूत आ जाते हैं तो भूतनाथ का यादगार बन। जब विकारों का भूत हो तो उससे गलतियां होती हैं, फिर अनेक प्रकार की गलतियां। तो सार को समझ लो,
ये कली काल है, 5 विकार पापों का घड़ा भरना है, तो इसलिए हमें उस चीज की ज्यादा चिंतन में नहीं जाना। हमें तो अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना श्रेष्ठ बनते जाओ। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज के मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।